नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इस वक्त सांसदों की तिरंगा बाइक रैली चल रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किला से तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया गया है, लेकिन सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि एक भी विपक्षी सांसद इस रैली में शामिल नहीं हुआ। तो देश की आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में इस मौके पर ये खास आयोजन किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा लहराने की अपील की है। लेकिन इस यात्रा में विपक्ष के सांसद नदारद रहे तो नया विवाद खड़ा हो गया। मेघवाल का कहना है कि विपक्ष को निमंत्रण नहीं दिया गया था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद तक तिरंगा यात्रा, अब से कुछ ही देर पहले ये यात्रा शुरू हुई, जिसमें तमाम सांसद बाइक के जरिए संसद तक पहुंचे और राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस कार्रवाई को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये रंगारंग तस्वीरें आ रही जिसमें विपक्षी सांसदों के न पहुंचने से अब नया विवाद खत्म हो गया है। संशोधित कार्यवाही में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखा हुआ। श्री राजू स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था नंबर 1 पे लगा। मेंशन स्टेटमेंट परमिशन देंगे राइट ऑफ द टेबल। श्री राजीव चंद्रशेखर परमिशन राइट्स टू दिया है। वो पिंक बुक में 2016 में शामिल हो गई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था और ये मेरे लोकसभा से होकर जाता है, इसलिए इसका भूमि पूजन हो गया तो कब तक ये परियोजना शुरू हो पाएगी। दूसरा मेरा प्रश्न था आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, खंडवा, दाहोद, वाय, खरगोन, बड़वानी, धार जो नई रेल परियोजनाओं का एक प्रस्ताव है वो कब तक सर्वे हो जाएगा और कब तक पूरी हो जाएगी। और तीसरा मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न था कि आकांक्षी जिले की एक परिकल्पना है आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। मोदी महोदय, आपकी अनुमति से तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। संसद तक तिरंगा यात्रा पर तकरार भी बढ़ता हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का एक भी नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। ये आप स्मृति ईरानी को भी देख रहे हैं। विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। तिरंगा यात्रा पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद तक किस तरीके से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद तिरंगा यात्रा पर तकरार कैसे बढ़ रही है और कैसे बीजेपी के तमाम नेता बाइक रैली के जरिए हाथों में तिरंगा थामे सड़कों पर दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी आपको बाइक पर नजर आ रही है, वहीं पीछे और सांसद भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा में वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाई, इस यात्रा की शुरुआत की। साथ में पीयूष गोयल भी नजर आए। क्या कुछ कहना है स्मृति ईरानी का इस बाइक यात्रा के बारे में, सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो सत्ताधारी दल तो है, विपक्ष को न्योता दिया था आपने बुलाने के लिए। ऐसा है, किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। तो आज आप मुझसे विपक्ष के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए, पूछिए, क्या दरकार थी कि उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाए? क्या ये उनका भी एक अधिकार, साथ साथ उनका भी कर्तव्य नहीं हर हिंदुस्तानी को की शान में वो भी जुड़े? तो क्या करें, हम सबको लिखा था और बात भी हुआ था। माननीय हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें, हम तो ज्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। उनके जो विवेचना है, विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था, उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी।
और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसलिए हम 2 मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। देश कौन देशभक्त है सब जानते हैं, कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आजादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो। नहीं, ये बजाय ये नहीं है, दिखा करो, यही कह रहा हूँ। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन 2 वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? नहीं, विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए।